आज हम चर्चा करेंगे महादेवी वर्मा के गीति काव्य को लेकर। महादेवी वर्मा ने अनेक काव्य संग्रहों की रचना की, अनेक गीतों की रचना की और उनके गीत उनकी व्यक्तिगत सुख दुखानुभूति रही है। उनके गीतों में कहीं रहस्यात्मक अभिव्यक्ति दिखाई देती है, कहीं उनके गीतों में अनंत करुणा का भाव दिखाई देता है, अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय निवेदन का भाव दिखाई देता है। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, बिछ जाते पद में बन पराग। तो अपने प्रिय के प्रति, अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय निवेदन वे गीतों के रूप में प्रस्तुत करती हैं। और कहीं मूक वेदना का स्वर, जब प्रिय का वियोग होता है तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्रिय का पथ आलोकित कर। तो वो उनके वियोग में मूक वेदना का स्वर भी प्रस्तुत करती हैं। और प्रकृति के कण कण में उस अज्ञात सत्ता की अनुभूति करती हैं। जिस तरह से वैदिक काल में वैदिक ऋषियों ने प्रकृति में विभिन्न देवी देवताओं का साक्षात्कार किया, अग्नि को, बादल को, जल को, वरुण को वे देव के रूप में स्वीकार करते हैं, उसी तरह से छायावाद में भी प्रकृति में उस अज्ञात सत्ता की अनुभूति करते हैं। और फिर उस विराट सत्ता का एक रहस्यात्मक चित्रण छायावादी कवियों ने किया, विशेष रूप से महादेवी वर्मा में। और महादेवी वर्मा की जो प्रगीत है उनमें अनुभूति भी है, भावावेग भी है और कल्पना की समाहार शक्ति भी दिखाई देती है। अपनी कल्पना के द्वारा वे उन गीतों में एक सरसता, एक रोचकता उत्पन्न कर देती हैं। तो गीति काव्य की जो विभिन्न तत्वों की, विशेषताओं की चर्चा पाश्चात्य विद्वानों ने, हिंदी के विद्वानों ने की, जिसकी चर्चा हमने पिछले व्याख्यान में की थी। उन तत्वों के आधार पर अगर हम महादेवी के गीतों की समीक्षा करें तो हम देखते हैं उनके गीतों में आत्माभिव्यक्ति का स्वर प्रधान रूप से दिखाई देता है। महादेवी का करुणापूर्ण व्यक्तित्व उनके गीतों में सफलता के साथ पूरी तरह से अभिव्यक्त हुआ है। वे स्वयं सांदे गीत उनकी एक रचना रही और उसकी भूमिका में उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया है। वे कहती हैं कि वास्तव में गीत के कवि को अतिक्रंदन के पीछे दुखातिरेक को दीर्घ निश्वास में छुपे हुए संयम से बांधना होगा, तभी उसका गीत दूसरे के हृदय में उसी भाव का उद्रेक करने में सफल हो सकेगा। तो पीड़ा है कवि के मन में, उसके मन में करुणा का भाव जागृत हुआ है, परंतु उसको उसकी जब वे अभिव्यक्ति करे तो किस रूप में करे? संयम के साथ। ये बात महादेवी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कही है और महत्वपूर्ण है। जब वो संयम के साथ अपने भावों की अभिव्यक्ति करेगा तभी उसका गीत दूसरे के हृदय में, सहृदय पाठक के हृदय में उसी भाव का उद्रेक करने में सफल होगा जिस भाव की अनुभूति स्वयं रचनाकार को हुई है। गीत यदि दूसरे का इतिहास ना कहकर वैयक्तिक सुख दुख ध्वनित ना कर सके तो उसकी मार्मिकता विस्मय की वस्तु बन जाती है, इसमें संदेह नहीं। तो केवल ड्राइंग रूम में बैठ कर के दूसरे की पीड़ा की जब अभिव्यक्ति की जाती है तो उसमें कृत्रिमता आ जाती है, उसमें सहजता नहीं रहती, जिसके कारण वह पाठक के हृदय को उद्वेलित नहीं कर पाता। इसीलिए महादेवी कहती हैं कि कविता या गीत दूसरे का इतिहास ना कह करके वैयक्तिक सुख दुख को ध्वनित कर सके, जब तभी वे मार्मिक बनता है, तभी वे दूसरे की भी अनुभूति बन जाता है। और महादेवी वर्मा का जब हम व्यक्तित्व देखते हैं, उनके हृदय में कोमलता का, दया का, करुणा का, ममता का ऐसा भाव था
कि वे किसी भी दीन असहाय व्यक्ति को देखती थी तो उनकी सहायता के लिए तत्पर हो जाती थी। हमने उनकी गद्यात्मक रचना स्मृति की रेखाएं देखते हैं। जब वे भक्तिन का चित्रण करती हैं, दो चीनी भाइयों की बात करती हैं या घुंगिया की चर्चा करती हैं, तो जो असहायों के प्रति उनका दया, ममता, करुणा आदि का भाव था, वह उनके गीतों में आत्मा का रस बन करके प्रस्फुटित हुआ है। उनके गीतों में उनके निश्चल हृदय के उद्गार, उनके स्वच्छंद भाव तरंगे स्वतः ही प्रस्वरित हुई हैं। वो एक सहज रूप में प्रवाहित हो रही हैं। अज्ञात प्रियतम के प्रति उनके मन में वे उसको कहाँ ढूंढ रही हैं? पीड़ा के भीतर, दुखों के करुणा के भीतर। वे स्पष्ट कहती है, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। कि पीड़ा में ही उस साक्षात के दर्शन वे स्वयं करती हैं। इस तरह से विरह जन्य वेदना की अभिव्यक्ति वे गीत रूप में करती हैं। महादेवी के अधिकांश गीत विरह जन्य वेदना से परिपूर्ण हैं और वह वेदना भी उनके हृदय की एक निश्चल अनुभूति है। उनकी आत्माभिव्यक्ति ही गीतों के रूप में प्रस्फुटित हुई है। जैसे वो कहती हैं, विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात, वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास, अश्रु चुनता दिवस इसका, अश्रु गिनती रात, जीवन विरह का जलजात। जलजात कमल के लिए आता है, जल में उत्पन्न होने वाला। तो वो इस जीवन को क्या मानती हैं? विरह का कमल मानती हैं। और जिसका जन्म किस में हुआ है? वेदना में ही जन्म हुआ है। और जिसका आवास कहाँ पर है? करुणा में आवास है। और दिवस इसका अश्रु चुनता, रात अश्रु गिनती रात, दिन और रात, मतलब पूरा जीवन जो है वो विरह में व्यतीत होता है, करुणा से युक्त है। तो इस तरह से विरह जन्य वेदना की। एक और देखिए, मीरा का विरह है, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। और दूसरी ओर महादेवी वर्मा अपने गीतों में उस अज्ञात सत्ता के प्रति विरह के भाव को चित्रित करती हैं। इसीलिए महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा गया। मीरा के विरह में एक भक्ति भाव है, वहाँ एक भक्तिन का हृदय द्रवित होता हुआ है। परंतु महादेवी वर्मा के गीतों में भी भक्ति भाव नहीं है, वहाँ उस अज्ञात सत्ता के प्रति इसीलिए उनके गीतों में लौकिक और पारलौकिक दोनों ही भावों का, दोनों ही विरह का वर्णन दिखाई देता है। ये महादेवी जी की विशेषता रही है। इसी तरह से महादेवी के गीतों में भाव प्रवणता भी है। उनके गीत उनके हृदय की अत्यंत तरल, ध्रुतिपूर्ण, भावातिरेक अवस्था का सूचक होते हैं। गीत वास्तव में है क्या? हृदय की अत्यंत तरल, ध्रुतिपूर्ण, भावातिरेक अवस्था का सूचक है। उदात्त भावानुभूति द्वारा सौंदर्य चेतना, सौंदर्य संवेदना जागृत करना तथा पाठक के रागों का परिष्कार करना ही गीतिकार का लक्ष्य होता है। जब हमने गीति की परिभाषा देखी थी, गीति काव्य की विशेषताएं देखी थी, तो हमने देखा था कि जो भावानुभूति है वो कैसी है? उदात्त है। और उस उदात्त भावानुभूति द्वारा जब सौंदर्य संवेदना जागृत होती है रचनाकार के मन में, कवि के मन में, तो उस सौंदर्य संवेदना को, उस भावानुभूति से पाठक के रागों का परिष्कार करना, ये गीतिकार का लक्ष्य है। और यदि वे उस लक्ष्य में, अगर वे पाठक के रागों का परिष्कार करने में समर्थ हो पाता है, तो उसका गीति काव्य श्रेष्ठ गीति काव्य की संज्ञा में आ जाता है। और महादेवी वर्मा का गीति, उनके गीत पाठकों के हृदय को, उनके भीतर संवेदना को जागृत करते हैं। महादेवी के गीतों में राग तत्व की प्रधानता,
सहृदय को भाव सरिता में डुबोकर रस सिक्त एवं आनंद विभोर कर देती है। जैसे उन्होंने प्रभात काल का वर्णन गीत में किया, चुभते ही तेरा अरुण बाण, कहते कन कन से फूट फूट, मधु के निर्झर से सजल गान, चुभते ही तेरा अरुण बाण। तो ये जो महादेवी ने प्रभात काल का वर्णन किया है, जिस तरह से प्रातः काल के एक सौंदर्य का वर्णन चित्रित किया है, वे पढ़कर पाठक भी उस रस से रस सिक्त हो जाता है, वे भी आनंद विभोर हो जाता है। महादेवी के गीतों में हमें भावान्विति भी दिखाई देती है, भावों की सघनता, भावों की गहराई दिखाई देती है। उनके गीतों में भावों का वैविध्य नहीं है। इसीलिए महादेवी वर्मा पर एक रसता का, ऊब का आरोप भी लगाया जाता है कि उनके गीत एक ही भाव में बहते हैं। उनके गीतों में सिर्फ प्रेम का और विरह का ही चित्रण है, तो उनमें एक रसता है। पर वास्तव में यही महादेवी के गीतों की विशेषता भी है। उनके गीतों में जिस भाव को चित्रित किया गया है, उसमें सघनता है, उसमें गहराई है, उसमें एकान्विति है, और वो एकान्विति ही पाठक को आनंद विभोर कर देती है। पाठक उसमें डूबने उतराने लगता है। तो इसी तरह से महादेवी वर्मा ने सौंदर्यमयी कल्पना भी प्रस्तुत की है। उनकी कल्पना की समाहार शक्ति भी अद्भुत है। महादेवी अपनी कल्पना शक्ति से गीतों में स्वानुभूति का ऐसा मार्मिक चित्र अंकित करती हैं, जो अपनी सरसता, सुकुमारता, रोचकता के कारण काल्पनिक होते हुए भी सजीव प्रतीत होता है। ये महादेवी की विशेषता है। कहीं भी ऐसा नहीं प्रतीत होता कि उसमें कल्पना है, कि वे यथार्थ से दूर है, कि वे केवल कृत्रिम है। महादेवी का प्रत्येक गीत सजीव प्रतीत होता है। उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति से गीतों में अपनी स्वानुभूति को ऐसे मार्मिक ढंग से चित्रित किया है, जिससे उसमें सरसता भी आ गई है, सुकुमारता भी आ गई है। क्योंकि उनका अधिकांशतः उन्होंने विराट सत्ता का रहस्यमय चित्रण किया है। आत्मा और परमात्मा के अंशांशी भाव का एक सजीव चित्र वे प्रस्तुत करती हैं। ये हम उनका एक गीत देखिए, जहाँ उन्होंने अपनी सौंदर्यमयी कल्पना शक्ति के द्वारा उसको आत्मा और परमात्मा के संबंध को सजीव सरस बना दिया है। जब वे कहती हैं, तुम हो विधु के बिंब और मैं मुग्ध रश्मि अजान, जिसे खींच लाते अस्थिर कर कौतूहल के बाण, तुम अनंत जल राशि और मैं चंचल सी अवदात, अनिल निपीड़ित जा गिरती जो कूलों पर अज्ञात, तुम परिचित ऋतुराज मूक में मधुश्री कोमल गात, अभिमंत्रित करती जिसे सुलाती आ तुषार की रात। इस तरह से महादेवी वर्मा ने आत्मा और परमात्मा के संबंध का बड़ा सौंदर्यमय चित्रण प्रस्तुत किया है, जो अज्ञात सत्ता के प्रति, जो अमूर्त होते हुए भी उनकी कल्पना शक्ति के कारण मूर्त हो गया है। गीति काव्य की एक प्रमुख विशेषता होती है उसकी गेयता, उसकी संगीतात्मकता। और इस संगीतात्मकता के तत्व को डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक रहे, उन्होंने इस विशेषता के विषय में कहा कि गीति काव्य का छोटे छोटे गेय पदों में मधुर भावनापन, स्वाभाविक आत्मनिवेदन रहता है। इन पदों में शब्द की साधना के साथ साथ संगीत के स्वरों की भी उत्कृष्ट साधना रहती है। इनकी भावना प्रायः कोमल होती है और एक एक पद में पूर्ण होकर समाप्त हो जाती है।
तो इस तरह से गीति काव्य में संगीतात्मकता, संगीत के स्वरों का संधान आवश्यक होता है। गीति तत्व है, उसमें गेयता है, तभी उसका लाभ है, तभी वो गीति काव्य कहलाता है। तो महादेवी वर्मा के गीतों को यदि हम देखते हैं तो उनके संपूर्ण गीति काव्य में, चाहे हम उनके प्रारंभिक काव्य नीरजा, निहार, रश्मि, सांदे गीत आदि देखें, या उनका परवर्ती गीति काव्य दीप शिखा आदि देखें, सब में संगीत की एक सुमधुर सरिता प्रवाहित होती है। स्वर और लय संधान द्वारा प्रत्येक गीति भावप्रवण गीतों में ध्वन्यात्मकता के साथ साथ स्वर माधुर्य भी दिखाई देता है। उनमें ध्वन्यात्मक गुण भी है, वर्ण मैत्री भी दिखाई देती है, भाव प्रवणता भी है और लय संधान भी है। तो ये सभी संगीत के जो विशेषताएं हैं, जो लय और तान से युक्त होना गीति काव्य की एक अनिवार्यता मानी जाती है, वे सभी विशेषताएं हमें उनके गीति काव्य में दिखाई देती हैं। संगीत का विशिष्ट स्वर, ताल एवं नादगत सौंदर्य दिखाई देता है। उनका एक प्रसिद्ध गीत है, छोटा सा गीत है, परंतु उसमें जिस तरह से उन्होंने वर्ण मैत्री की है, जिस तरह से वो ताल और नाद से युक्त है, वे अद्भुत है। जैसे वो कहती हैं, कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, हो उठी है चंचू छूकर, तीलियां भी वेणु सस्वर, वंदिनी स्पंदित व्यथाले, सिहरता जड़ मौन पिंजर, आज जड़ता में इसी को बोल दो, कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो। तो पूरा आप देखिए, एक लय, ताल, एक नादगत सौंदर्य विद्यमान है, पूरी कोमल कांत पदावली का प्रयोग किया गया है। तो महादेवी वर्मा के सभी गीतों में संगीतात्मकता का स्वर विशेष रूप से दिखाई देता है। महादेवी वर्मा ने एक और अज्ञात सत्ता का आलंबन रूप में चित्रण किया, उसका रहस्यवादी रूप में चित्रण किया। वहीं वे अपने गीतों में प्रकृति का स्वतंत्र आलंबन के रूप में भी चित्रण करती हैं। उनके जो प्रकृति परक गीत हैं, उनमें प्रकृति का स्वाभाविक संगीत, निर्झर कलगान, पक्षियों का कलरव, पवन की सनसनाहट, पत्तों का मरमर संगीत, उषा संध्या की प्राकृतिक रागिनियों के स्वर अधिक मुखरित होते हुए दिखाई देते हैं। उनके प्रकृति परक अगर हम गीत कुछ देखें, जैसे चुपते ही तेरा अरुण बाण, धीरे धीरे उतर क्षितिज से कविता, या नभ आज मनाता तिमिर पर्व, या कहाँ से आए बादल काले, अथवा जाग जाग सुकेशी निरी, सभी उनके जो प्रकृति परक गीत हैं, जिनमें उन्होंने प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण किया है, वह गीत भी सर्वश्रेष्ठ गीत है। उन गीतों से भी महादेवी वर्मा की कल्पना की समाहार शक्ति का भी पता चलता है। इसी तरह से गीति काव्य की एक अन्य विशेषता होती है लघु होना, आकार में लघुता, संक्षिप्तता। महाकाव्य, खंड काव्य जहाँ आकार में व्यापक विपुल मात्रा में होते हैं, प्रबंध काव्य तो विस्तार होता है, कहीं वो 18 सर्गों में है, कहीं वो 20 सर्गों में है, 22 सर्गों में, तो जीवन का संपूर्ण चित्र प्रबंध काव्य में होता है। परंतु जो मुक्तक है, गीति काव्य है, उसकी एक विशेषता उसकी संक्षिप्तता में भी होती है। 8-10 पंक्तियों में, 12 पंक्तियों में भाव को प्रस्तुत कर देना। जो कवि इतनी लघु आकार में भाव को जितने अधिक सघन रूप में प्रस्तुत करने में समर्थ होता है, वह कवि उतना ही अधिक सशक्त माना जाता है। महादेवी की गीति काव्य में भाव की सघनता और अन्विति के कारण संक्षिप्तता का भी गुण आ गया है। वे एक ही भाव को लेती हैं, भाव वैविध्य नहीं है, जिस भी भाव को लेती हैं उस भाव की गहराई में जा कर के उसकी अन्विति को जो इस तरह से प्रस्तुत करती हैं कि
छोटा सा 10-12 पंक्तियों का गीत भी संपूर्ण भाव को अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य रखता है। जैसे उन्होंने एक गीत लिखा, क्या पूजन क्या अर्चन रे, और उस गीत में वे उस अज्ञात शक्ति का पूजन करती हैं अपने ही शरीर के विविध अंगों से। कोई बाहरी उपकरण की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि इससे पूर्व मध्यकाल में भी हमने संत साहित्य में भी देखा, संत जब परमात्मा के पूजन अर्चन करते हैं तो अपने ही जीवन का उदाहरण लेते हैं। जैसे गुरु नानक देव कहते हैं, पूरे आकाश को वे थाल बना देते हैं, सूर्य और चंद्रमा को दीपक बना देते हैं। तो वो एक विराट सत्ता की पूजा कैसे की जाती है, वही भाव हमें महादेवी के गीत क्या पूजन क्या अर्चन रे में दिखाई देता है। और अपने ही शरीर को, शरीर के विविध अंगों को पूजा के उपकरण के रूप में प्रस्तुत करती हैं। वे कहती है, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे। अपने छोटे से जीवन को ही उस असीम परम सत्ता का सुंदर मंदिर कहती हैं। मेरी श्वासें करती रहती नित्य प्रिय का अभिनंदन रे। तो श्वासों से ही उनका अभिनंदन किया जा रहा है। पद रज को धोने उमड़े आते लोचन में जल कण रे। तो लोचन में जल, आंखों में जो अश्रु आ रहे हैं वे ही उस अज्ञात सत्ता के चरण रज को धोने के लिए आ रहे हैं। अक्षत पुलकित रोम, और पूजा में अक्षत चावल का प्रयोग किया जाता है, चंदन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ चावल और चंदन आदि किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है। वे कहते हैं जो मेरे रोम रोम पुलकित हो रहा है वे ही अक्षत है। और मधुर मेरी पीड़ा का चंदन रे। और चंदन क्या है, मेरी हृदय के भीतर की जो मधुर पीड़ा है, उस प्रियतम से मिलन की जो पीड़ा है, उनके विरह की जो पीड़ा है, वो पीड़ा कैसी है, मधुर पीड़ा। वे ही चंदन का कार्य करता है। स्नेह भरा जलता है झिलमिल मेरा ये दीपक मन रे। अपने मन को ही दीपक बनाती हैं। और जो किससे जल रहा है, तेल, दीपक तेल से जलता है, परंतु यहाँ स्नेह से भरा हुआ दीपक चल रहा है। मेरे दृग के तारक में नव उत्पल का उन्मीलन रे। अब प्रिय से, अज्ञात प्रिय से जब साक्षात्कार होता है तो आंखों में एक चमक आ जाती है। तो आंखों की जो पुतलियां हैं वे ही नील कमल है। धूप बने उड़ते जाते हैं प्रतिपल मेरे स्पंदन रे। और मेरा स्पंदन ही धूप बन करके उड़ रहा है। प्रिय प्रिय जपते आधार ताल देता पलकों का नर्तन रे। इस तरह से शरीर के एक एक अंग को वे उस अज्ञात सत्ता के पूजन के लिए, अर्चन के लिए आधार सामग्री के रूप में प्रस्तुत कर देती हैं। तो ये संक्षिप्तता उनकी गीति काव्य की विशेषता रही है। इसी तरह से गीति काव्य की एक अन्य विशेषता है उसकी कोमलकांत पदावली होना। और महादेवी ने कोमल भावनाओं के अनुरूप ही मसृण, कोमल, प्रवाहमयी, कलात्मक भाषा का प्रयोग किया है। उनके गीतों में जिस मनोहर कोमल पदावली का समावेश है वह हिंदी की गौरव गरिमा का एक चरम बिंदु है। उनकी भाषा की लाक्षणिक व्यंजना शक्ति, सुंदर मूर्त अमूर्त विधान, स्वाभाविक अलंकरण, नई सौंदर्य सृष्टि, नई उपमान योजना, ये सभी कलात्मक प्रसाधन उनके गीति काव्य में पर्याप्त विकास होते हुए दिखाई देते हैं। पद लालित्य, स्वर माधुर्य और नाद सौंदर्य का अद्भुत संगम, अनूठा संगम महादेवी के गीतों में दिखाई देता है। ध्वन्यात्मक शब्दों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग महादेवी करती हैं। तो इस तरह से अनुभूति के स्तर पर और अभिव्यक्ति के स्तर पर दोनों ही दृष्टि से महादेवी का गीति काव्य न केवल छायावादी कविता के संदर्भ में
अपितु संपूर्ण हिंदी साहित्य में अपने चरम शिखर पर है, अपने शीर्ष स्थान पर है। तो गीति काव्य की दृष्टि से महादेवी के वर्मा के गीत उत्कृष्ट सौंदर्य से युक्त, अद्भुत सौंदर्य से युक्त और कलात्मक सौंदर्य से संपन्न है। तो आज हमने महादेवी वर्मा की गीति काव्य की विशेषताओं की, उनके तात्विक विवेचना की। इस चर्चा के साथ आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। नए विषय के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।